Dear students, we are learning to speak English. Unless we speak, we cannot learn. When we speak and make mistakes, only then we'll be able to learn well. मतलब कहने का कि जब तक हम नहीं बोलेंगे ना, जब तक हम गलती नहीं करेंगे ना, हम नहीं सीख पाएंगे. इसलिए हमें क्या, so we should try to speak English. So we should try to speak English. Right or wrong doesn't matter. Right or wrong doesn't matter. Okay then let's start. ठीक है, आज हमारा स्पोकन क्लासेस का नेक्स्ट क्लास चल रही है. दो व्यक्ति के बीच में डिस्कस कैसे होती है देख लीजिएगा. ध्यान से सुनना है आपको. हेलो मिस्टर गुड मॉर्निंग. हम बोल रहे हैं कि हेलो मिस्टर गुड मॉर्निंग, तो वो कहेगा गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सर, जो भी वो रेस्पेक्टेबल जो भी वर्ड लगाना चाहेगा ना, वो हमने बोला कि गुड मॉर्निंग मिस्टर, तो भी बोलेगा गुड मॉर्निंग सर या भैया या जो भी बोलना है. ठीक है ना. फिर आगे देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो. व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, तो वो कहेगा नथिंग, कुछ नहीं. जस्ट किलिंग टाइम, नथिंग जस्ट किलिंग टाइम, मतलब कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल टाइम पास कर रहा हूँ. ठीक है ना. उन जब उससे हेलो बोल लिया, फिर बोला कि क्या कर रहे हो, तो उसने क्या बोला कि कुछ नहीं, टाइम पास कर रहा हूँ. ठीक है ना. आगे देखो, मैं आस्क समथिंग, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ. क्या बोला फिर, मैं आई आस्क समथिंग, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, तो कह रहा यस प्लीज़, बिल्कुल, हाँ कृपया, स्पीक आउट, बोलिए, है ना. उसने बोला कि मैं आई आस्क समथिंग, क्या मैं कुछ जान सकता हूँ या कुछ पूछ सकता हूँ, तो उसने क्या बोला यस प्लीज़, हाँ बिल्कुल, गो ऑन, कहिए, प्रोसीड. ठीक है ना. इसे बोल दिया उसने. यस प्लीज़ भी बोल सकते हो, टेल भी बोल सकते हो, स्पीक आउट भी बोल सकते हो. मतलब क्या कह सकते हो, यस प्लीज़, स्पीक आउट, बोलिए, ऐसे बोला. तो देखिए क्या बोल रहा है वो. उसने ऐसे बोला नहीं उनको कि यस प्लीज़ स्पीक आउट, हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हो बोलिए, पूछिए. आर यू श्योर, आपको भरोसा है, पक्का भरोसा है, सुनोगे आप मेरी बात, ठीक है, मानोगे मेरी बात, करोगे मेरी बात. आर यू श्योर, यस आई एम. उसने कहा यस आई एम श्योर, हाँ मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, बिल्कुल मानूंगा मैं. तो उन्होंने कहा कि हेयर दिस पेपर, ये लो ये कागज़, हेयर दिस पेपर, यह लो कागज़, रीड इट, इसे पढ़ो. फिर उन्होंने पूछ लिया कि आर यू श्योर, क्या तुम्हें पक्का भरोसा है, तो कह रहा यस आई एम. तो हाँ, कह रहा हेयर दिस पेपर, लो ये कागज़, रीड इट, हेयर दिस पेपर, रीड इट. तो ओके आई रीड इट, ठीक है मैं पढ़ता हूँ. फिर वो क्या कहता है, कागज़ ले लेता है कि ओके आई रीड इट, हाँ मैं पढ़ता हूँ. अब थोड़ी देर पढ़ता रहता है वो कागज़. ठीक है. तो वो पूछ रहे हैं, अब पढ़ लिया होगा ना, तो हैव यू रीड इट, पढ़ लिया. कुछ ऐसी चीज़ें होगा, कुछ करने वाली कि ये कर सकते हो, कुछ ऐसी कन्फ्यूजन वाली होगी, तो उन्होंने उनको कागज़ दिया कि लोग पढ़ो जब. तो फिर पूछ रहे हैं वो कि आर यू रीड इट, क्या तुमने पढ़ लिया है, क्या तुमने पढ़ लिया है, आर यू रीड इट. तो कह रहा यस आई हैव, हाँ मैंने पढ़ लिया है, यस आई हैव. क्या बोला उन्होंने कि हाँ मैंने पढ़ लिया है. विल यू डू इट, क्या तुम यह करोगे. जब कागज़ में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई होगा जो उसके लिए करने लायक उसके लिए नहीं थी, तो उसके लिए होगा, तो क्या विल यू डू इट, क्या तुम ये करोगे. तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, व्हाट एवर मे हैपन, व्हाट एवर मे हैपन आई वुड डू इट, चाहे कुछ भी हो मैं यह करूँगा. उन्होंने कागज़ पे देखा होगा ना, तो जो बात लिखी हुई होगी, तो उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, व्हाट एवर मे हैपन, चाहे कुछ भी हो, आई वुड डू इट, मैं यह करूँगा. ठीक है ना. ऐसे बोल दिया उन्होंने. आर यू श्योर, फिर बोला उन्होंने आर यू श्योर, पक्का है, तुम्हें पक्का भरोसा है, कर सकोगे. यस आई एम श्योर, यस आई एम श्योर, हाँ मुझे पक्का भरोसा है, मैं कर सकता हूँ. तो उनको अच्छा लगा. तो क्या बोला उन्होंने, वाओ ब्रो यू आर टू गुड, क्या बात है भाई, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो. वाओ ब्रो यू आर टू गुड, तुम बहुत अच्छे हो. हे ब्रो देयर इज, उसने क्या बोला, हे ब्रो, अरे भाई, देयर इज नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है. इफ़ यू आर गुड, यदि तुम अच्छे हो ना, तो देन एवरीवन इज़ गुड, तो सभी अच्छे हैं. यदि आप अच्छे हो तो सभी अच्छे हैं. हाँ यस यू आर राइट, हाँ तुमने ठीक बोला. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच. तो उसने कहा यू आर वेलकम,
यू आर वेलकम भैया। तो देखो कितनी अच्छी, मतलब स्पोकन में ऐसा कोई सिलेक्टेड सब्जेक्ट नहीं है कि उस चैप्टर को ढूंढिए और तब बोलेंगे, ऐसा नहीं है। इसका क्या है कि डेली यूजेज में क्या बात कर रहे हो, किससे। अभी जैसे मैंने ये बात मैंने अभी किया था जस्ट, उसके बाद मैंने क्लास में लिख दिया, क्लास में समझा दिया। क्या बोला था मैंने, किसी को बोला था कि गुड मॉर्निंग मिस्टर, गुड मॉर्निंग, जिसका भी नाम लेके बोला होगा तो उन्होंने क्या बोला, गुड मॉर्निंग सर। उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग सर। क्या बोला, जब मैं निकल रहा था तो मुझे एक व्यक्ति मिला, तो मैंने एक कागज़ था मेरे हाथ में, तो मैंने गुड मॉर्निंग किया, तो उसने भी गुड मॉर्निंग किया, ठीक है ना। अब मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। वैसे दिखाई तो देता क्या कर रहा है, पर अब पूछने का एक वो होता है ना, फॉर्मेलिटी होता है। व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, तो क्या कुछ कर रहा होगा, फिर भी ऐसे ही बोलते ना आजकल तो, कि नथिंग, कुछ नहीं। नथिंग मतलब कुछ नहीं, जस्ट किलिंग टाइम, केवल समय पास कर रहा हूँ, समय मतलब टाइम पास कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, ऐसे बोल दिया। तो देखो ऐसे बोलते हैं जनरली अपन भी, हर एक कोई पूछता नहीं व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। भले वो कोई भी काम कर रहा हो, पर यही नॉर्मली यही बोलते हैं कि कुछ नहीं कर रहा। तो बोल दिया उसने कि नथिंग जस्ट किलिंग टाइम। उसने बोला कि कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल टाइम पास कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बोला मैं आस्क समथिंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ थोड़ा कुछ, मतलब मैं कुछ पूछ सकता हूँ क्या, जब कुछ नहीं कर रहा तो थोड़ा पूछ सकता हूँ क्या मैं। तो उसने कहा यस प्लीज़, बिल्कुल, टेल, कहो, स्पीक आउट, बोलो बोलो, स्पीक आउट, है ना, यस प्लीज़, टेल, स्पीक आउट, बोलो, कहो, ऐसे बोल दिया। फिर उन्होंने क्या बोला, वो कह रहे थे ना कि मैं मतलब तो मैं पूछ सकता हूँ क्या, तो उन्होंने कहा पूछो, फ्री हूँ मैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो क्या पूछना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो। तो उसने कहा कि हेयर दिस पेपर, ये कागज़ लो, हेयर दिस पेपर, रीड इट, ये कागज़ लो और पढ़ो, यह कागज़ लो और पढ़ो, ठीक है ना। उससे कुछ उसमें कुछ बातें होगी करने लायक उसके, वो कर सकता है नहीं कर सकता है, इसलिए तो उन्होंने पूछा था। उसने कहा हेयर दिस पेपर, रीड इट। तो उसने कहा ओके, उसने कागज़ लिया और बोला ओके आई रीड इट, ओके आई रीड इट। वो पढ़ने लगा उस कागज़ को, तो थोड़ी देर पढ़ता है, फिर वो पूछते हैं कि हैव यू रीड इट, क्या तुमने पढ़ लिया है, हैव यू रीड इट, क्या तुमने पढ़ लिया है। तो क्या कहेगा, यस आई हैव। अगर पढ़ लिया है ना, थोड़ी चीज़ें होंगी ना, उसने कहा यस आई हैव। क्या बोला उन्होंने, यस आई हैव, हैव यू रीड इट, यस आई हैव, ठीक है। उसने बोला हाँ पढ़ लिया है साहब, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो उसने फिर बोल दिया, जब कागज़ देखे पढ़वा लिया ना, तो फिर क्या बोला, विल यू डू इट, क्या तुम ये करोगे। कागज़ में लिखी होगी कोई समस्या है, तो उसने कहा कि विल यू डू इट, क्या तुम ये करोगे, विल यू डू इट, क्या तुम ये करोगे, ऐसे उसने पूरा। तो बोला फिर वट एवर मे हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए, वट एवर मे हैपन आई वुड डू इट, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे करूँगा। बोल दिया, भरोसा दिला दिया उसको, आश्वासन दिला दिया कि वट एवर मे हैपन आई वुड डू इट, ऐसे बोल दिया उन्होंने। तो उसने कहा आर यू श्योर, उन्होंने बोला कि पक्का कर लोगे तुम, पक्का भरोसा है तुम्हें, आर यू श्योर, पक्का भरोसा है तुम्हें। तो बोल रहा है यस आई एम, हाँ बिल्कुल पक्का भरोसा है, मैं कर लूँगा, मैं इसे कर लूँगा, मैं कर दूँगा। उसने बोला तो ठीक है। तो उन्होंने पूछ लिया था ना आर यू श्योर, क्या पक्का भरोसा तुम कर लोगे। तो इसने बोले यस आई हैव, यस आई हैव, आई एम श्योर, उसने ऐसे बोला। तो उनको अच्छा लगा, यार ये बंदा अच्छा व्यक्ति है, जिससे मुझे अच्छा लगा, वो बंदा अच्छा है यार, वो करने के लायक है और अच्छा व्यवहारिक है। तो बोल दिया वाओ ब्रदर यू आर सो गुड, वाओ ब्रदर यू आर टू गुड, वाह भैया वाह, क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो। क्या बोला, वाओ ब्रदर यू आर टू गुड, वाह भैया तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, है ना। क्योंकि तो उसने कहा हे ब्रदर, अरे नहीं भाई, क्या बोल रहा है वो, हे ब्रदर देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। बोला हे ब्रदर देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, इफ़ यू आर गुड देन एवरी वन इज़ गुड, इफ़ यू आर गुड देन एवरी वन गुड, एवरी वन इज़ गुड, मतलब यदि आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, आप बुरे तो सब बुरे। उसने कहा कि हे ब्रदर नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू आर गुड, यदि तुम अच्छे हो, देन एवरी वन इज़ गुड, यदि तुम अच्छे हो तो सभी अच्छे हैं। तो ये बात उसने कहा ये तो सही बोल रहा है, यस यू आर राइट। उसने बोला यस यू आर राइट, थैंक यू सो मच। उसने बोला यस यू आर राइट, थैंक यू सो मच। तो उसने बोला यू आर वेलकम सर जी।
ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है। ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। ठीक है ना, मतलब नॉलेज है ना, नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। नॉलेज अपना सुरक्षा करता है, नॉलेज अपना ध्यान रखता है, नॉलेज अपनी केयर करता है और हम धन की केयर करते हैं। देखो, और जिसकी केयर करते हैं वो उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, जो हमारी केयर करता है उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान सबसे बढ़कर है दोस्तों, सभी से बढ़कर ज्ञान है। कितनी भी धन दौलत कुछ भी नहीं है, ये तो ये तो जाती जाती रहती है दोस्तों। ठीक है ना। गॉडेस हैव विंग्स, लक्ष्मी चंचला होती है, एक जगह नहीं टिकती है लक्ष्मी मैया। वो टिकती है यार, किसी किसी व्यक्ति के पास टिकती है, नहीं तो नहीं टिकती है यार। तो गॉडेस हैव विंग्स बोलते ना, लक्ष्मी चंचला होती है। तो कहते हैं ना ज्ञान धन से उत्तम है। ज्ञान मतलब नॉलेज, नॉलेज जो धन होता है, नॉलेज धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।